दूसरा मैं जयति लग जी ये जानना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी बात की कि ओबीसी वोट बैंक बड़ा मायने रखता है यहाँ पर, और बीजेपी की स्ट्रेटेजी वही है कि इस वोट बैंक को साधने की कोशिश करे। इसलिए अगर हम देखें तो इस बेल्ट में 21 सीटें उन्होंने ओबीसी को दी है, और उसमें भी 9 टिकट जो है खासतौर पर लोधी समाज के लोगों को दी है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि लोध और सैनी समाज का बड़ा वोट बैंक यहां पर है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है वो वही वाली स्ट्रेटेजी है कि जो वोट बैंक है, क्योंकि पहले भी जो यादव वोट बैंक था उसमें अच्छी खासी सेंध लगाने में कामयाब रही थी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, लोध बहुल क्षेत्र भी कहा जाता है, काफी मात्रा में यहाँ पे लोध जाति के लोग हैं। यही वजह रहा कि 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव जी ने कल्याण सिंह से समझौता किया था। सिर्फ इसलिए कि जो परिवार की सीटें जो यहाँ पे मैनपुरी से लेकर के एटा, इटावा, बदायूं, फर्रुखाबाद जो लोग चुनाव लड़ते उनको जिताने के लिए, उस समय मुलायम सिंह की काफी आलोचना भी हुई थी कि जिस कल्याण सिंह पर जो है मस्जिद गिराने का आरोप लगा, एक दिन का उन्हें जो है सांकेतिक तौर पर जेल भी जाना पड़ा, उसके साथ उन्होंने समझौता किया। उस समय आजम खान भी बहुत तंग-कसर थे। और मजेदार बात यह है कि मुलायम सिंह को इस जो है चुनावी समीकरण का कोई फायदा नहीं मिला, और 15 जुलाई 2010 को पूरे देश के मुसलमानों से वो माफी मांगे कि हमने कल्याण सिंह के साथ समझौता किया था। तो देखिए, स्वाभाविक रूप से यहाँ लोध प्रभावित क्षेत्र है, और यहाँ पे लोध जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछली बार भी जो गैर ओबीसी जातियां, यादव ओबीसी जातियां थी, वह जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हुई है। उसका कारण यह है कि आपने देखा कि 2012 में जब चुनाव हो रहा था उस दरमियान जो है इस तरह के मुद्दे आए थे, और कहीं ना कहीं जो है गैर यादव ओबीसी जातियां तो उनके छत्र भी धीरे धीरे उभर करके आए। हर जातियों के अपने जो है झंडा बरदार हो गए। एक वक्त था जब मुलायम सिंह यादव पूरे ओबीसी के नेता हुआ करते थे, और ये मान करके चला जाता था कि सबकी हिस्सेदारी जो है भागीदारी उसमें सम्मिलित होती थी। लेकिन आप उसके बाद देखेंगे तो स्थिति बदलती गई। जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई तो तमाम जो ओबीसी के बड़े नेता थे उनको उन्होंने स्पेस दिया, और नतीजा यह निकला कि वो अपनी अपनी जातियों के सिरमौर बन गए। और वही जो है आज उनके साथ जो अन्य राजनीतिक दल जो है समीकरण स्थापित कर करके चुनाव जीतने की बाजीगरी कर रहे हैं। तो चाहे समाजवादी पार्टी के मेरे भाई जो है चाहे नाराज हो, चाहे हमारे ऊपर तंज करते, हम लोग किसी राजनीतिक कूटे से नहीं बने हैं। जी। और रही वैशाली के नगर बधू है कि किसी के कहने पर नाचे गाए या उनके पक्ष में गीत गाए, तो हम लोग तो सच कहेंगे। चाहे किसी को कहा जाता है ना कि झूठ की जुबान बुढ़ापे की जान की तरह होती है, कोई भी राजनीतिक दल झूठ बोलेगा तो हम लोग तो उसका खिलाफ और मुखालफत तो करेंगे। बिल्कुल। क्या ऐसा पत्रकारों में ऐसा क्या निष्पक्ष रूप से देखने को मिल रहा है क्या आपको? ये क्या ऐसा देखने को मिल रहा है क्या? मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ। मैं आपकी विचारधारा भी जानता हूँ। आपकी लेखनी थोड़ा थोड़ा जो है सरकती है। सुन लीजिए, मैं जानता हूँ। इतिहास की बात करेंगे, लेकिन आपने इतिहास में पीछे जा करके ये नहीं बताया कि 2012 में 47 सीटें थे भारतीय जनता पार्टी की, और आज वो हमारी सरकार बनाए 2017 में। हमारी 47 है। ठीक है विनय जी सुन लीजिए। बात तो सुन समय के साथ आपने ये नहीं बताया कि कोरोना काल में क्या हालत थी। अगर इतनी निष्पक्षता से आप बता सकते हैं। नहीं विनय जी वो तो आकलन करेंगे ना, सीटों का आकलन करेंगे विनय जी, और वो बता रहे हैं अपना आकलन। नहीं किसी की भारतीय जनता पार्टी का एक मौत नहीं हुई है। निष्पक्षता इसको बड़ी समस्या है कि आप बात सुनते नहीं। नहीं विनय जी सुन लीजिए एक बार क्या कह रहे, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। बाकी मेहमान भी फिर वही शिकायत करेंगे जो आपने की है। मैं आप गुणगान केवल करेंगे तो क्या उसमें सुनेंगे? अरे बात तो नहीं गुणगान नहीं कर रहे किसी राजनीतिक दल का। विनय जी ये गलत बात है, वो गुणगान नहीं कर रहे। आप इतिहास नहीं, आज जो राजनीति चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश की दुर्दशा, उस पर बात कीजिए ना। हमारी बात सुन लीजिए, फिर हमारे ऊपर गरजिएगा बरसिएगा। अभी 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन था। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे भारत में एकमात्र लेखक था जिनका उपलब्धियों का गुणगान किया। न आपके पार्टी का कोई लेखक लिखा, न चिंतक लिखा। पहली चीज, मैं 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हाथ से पुरस्कार लेने से मना कर चुका हूँ। तो किसी हमारे ऊपर जो है कम से कम फुटे में न बांधिए। जो मैं सच चाहता हूँ वो आप सुनने की हिम्मत रखिए, और अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से भी हमारे बारे में पूछ लीजिएगा। मैं कम से कम 10 साल तक वैचारिक समाजवाद के ऊपर लिखा हूँ। तो कृपया आप कोई भी बात जो करें तो कम से कम थोड़ा मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह, मैंने कहा आपने इतिहास बताया, आपने सारा लेखा जोखा प्रस्तुत किया, लेकिन उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड नहीं प्रस्तुत किया ना आपने।
मैं आपके कहने से न भाजपा के कहने से कुछ कहूंगा, जो मुझे सच दिखाई देगा मैं वो कहूंगा। नहीं तो वो तो आप अपने हिसाब से वो तो भाजपा के टेक्स्ट के हिसाब से निकालेंगे ना। आप नहीं तो निकाले, वो उनकी स्वतंत्रता, लोकतंत्र में आप किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते हैं। कोई भी नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, अब पूरा अधिकार है। नहीं विनय जी, ऐसा भी नहीं होगा ना कि सब आपके पक्ष में ही बोले और आपके हिसाब से बोले, तो फिर वो पत्रकार क्या जो आपके हिसाब से बोलने लगे? स्वतंत्र है। हाँ, या तो यूपीए सरकार ने दिया है। नहीं वो जय तिलक जी को अखिलेश जी वाला अवार्ड नहीं चाहिए। वो कह रहे कि अखिलेश जी वाला, वो 50,000 वाला अवार्ड नहीं चाहिए हमको। जय तिलक जी कह रहे कि जरूरत नहीं है। नहीं राहुल जी ये कह रहे हैं कि ये जो है यूपीए सरकार की योगदान, मैं आपको आंकड़ा दे देता हूँ। 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कृषि मंत्री शरद पवार से कहा था कि जो गोदामों में अनाज सड़ रहे हैं उसको बांटो, तो उन्होंने क्या कहा था आपको याद है? उन्होंने कहा था कि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैं नहीं बांट सकता हूँ। उस समय आरोप लगा था कि वह जो है शराब कंपनियों का फायदा पहुंचा रहे, एक अन्न का टुकड़ा भी जो है लोगों के घर नहीं पहुंचता था। और आज मैं इस बात की सराहना करूंगा कि कहीं ना कहीं जो है लोगों के तक जो है भोजन पहुंच रहा है, राशन मिल रहा है, चाहे आपकी पार्टी दे या कोई पार्टी दे। मैं इस बात की भी सराहना करता हूँ। हर एक राजनीतिक दल जो राशन पहुंचाना यही उपलब्धि है क्या सरकार की? आदमी को संबल बनाना यह उपलब्धि नहीं है। आज जो है वो भूखे मरे। मैं आ रहा हूँ रत्नेश जी आपके पास। विनय जी एक बार सुन लीजिए थोड़ा। इस देश की 27% गरीब जनता जो है उसके पास जो है भोजन की अनुपलब्धता है। आपको मालूम होगा कि भारत में जो है इतना हर साल अन्न बर्बाद हो जाता है कि यहाँ से चंद्रमा तक 20 लीटर का जो है रख करके बर्तन को पहुंचाया जा सकता है। लेकिन यह दुर्भाग्य है, इसके बावजूद भी आपके सरकार में भी भूखे लोग मरे, भाजपा में भी भूखे मरे, बसपा में भी मरे। मैं ये नहीं कहता, मैं इससे नकार नहीं हो रहा। लेकिन ये सरकार के लिए अच्छी बात है, लोगों के लिए अच्छी बात है कि कम से कम राशन तो दे रही है। आप इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? अरे अरविंद जी फिर आप बहुत सम्मानित, बहुत बड़े पत्रकार हैं। आप जब बोलते हैं तो एक डेटा के साथ बहुत बढ़िया से बोलते हैं। आपको इस तरीके से ये शोभा नहीं देता कि आप ये केवल इतनी ही चीजें निकाले जिससे हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं विनय जी देखिए, विनय जी देखिए ऐसा नहीं है। अब सब आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे। देखिए मैं एक बात आपको बता देता हूँ, मैं मेरा देखिए सबका अपना आकलन होता है। विनय जी तो बोले कुछ भी बोले, नहीं विनय जी, चालीसा भी मोदी का गया, हमें कोई आपत्ति नहीं। मेरी बात सुनिए, चाहेंगे कि आप सम्मानित पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं। नहीं वो आपके सर्टिफिकेट से विनय जी कोई छोटा और बड़ा नहीं हो जाएगा।